चैप्टर सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शंस 11th क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के लिहाज से भी और 12th क्लास के लिहाज से भी, क्योंकि अगर हम सिलेबस की बात करें तो इस चैप्टर का 11th 12th के मैथमेटिक्स के लिए ऐसा रोल है, क्योंकि अगर हमें ये रिलेशन फंक्शन समझ में नहीं आता तो ये मान लीजिए कि मैथमेटिक्स पढ़ना बिल्कुल बेकार है। कंसेप्ट की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं। अब इसमें रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन की, और उसमें भी रिलेशन की बात करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन रहेगी, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ऑर्डर पेयर डिस्कस करेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट डिस्कस करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, और इसमें भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब इन सब को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर की बात करने से पहले हमको समझ में आना चाहिए जो इसका फर्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, सेट थ्योरी, अगर उसका इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं है तो इस चैप्टर को पढ़ना बेकार की फिजूल की बात है। तो सबसे पहले सेट थ्योरी में हमें उसके जो भी बेसिक्स हैं वो समझ में आने चाहिए, पहला ही चैप्टर है। उसके बाद जब बात करेंगे हम ऑर्डर पेयर की, ऑर्डर पेयर, इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन क्लियर है। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? ऑर्डर पेयर इट मींस मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, इनके सेपरेशन के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे और इनको सिंपल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना ही ऑर्डर पेयर कहलाता है। दो एलिमेंट ए और बी, कॉमा से इनको हमने सेपरेट किया, सिंपल ब्रैकेट जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है उसमें रिप्रेजेंट करना ऑर्डर पेयर होता है। क्योंकि ये पेयर उसके पहले भी ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसमें इनका ऑर्डर मैटर करेगा। अगर हम कहें कि b, a, अगर हम कहें b, a, तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। इट मींस a, b and b, a have different meaning। जब इन दोनों के मीनिंग डिफरेंट हैं तो एक बात हम कह सकते हैं a, b is not equals to b, a। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्डर पेयर है 2, 3, अदर वन इज 3, 2। अब मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, x, x डैश, y, y डैश, इसको 1, 2, 3 कह रहे हैं हम, इसको 1, 2, 3 कह रहे हैं। अगर हमको 2, 3 रिप्रेजेंट करना है तो 1, 2, 3, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी वो ये रहेगी 2, 3। और अगर हमें 3, 2 रिप्रेजेंट करना है तो x एक्सिस पे हमें 3 जाना है और इस पे हमें 2 जाना है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हमारी हो जाएगी, ये रिप्रेजेंटेशन हमारी 3, 2 की हो जाएगी। अब चेक करिए, यहाँ पे 2, 3 की रिप्रेजेंटेशन जो इसकी लोकेशन है वो ये है।
3,2 की जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे है। अगर ये दोनों बात एक होती, अगर ये दोनों बात सेम होती तो इन दोनों की जो लोकेशन होती वो एक होती। इसीलिए इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। यही अगर हम सेट थ्योरी की बात करें, सेट थ्योरी में एक सेट है मेरे पास 1,2 और दूसरा सेट है हमारे पास 2,1। ये दोनों एक ही बात है। सेट थ्योरी में किसी भी सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर पेयर को हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा 1,2 है, ये हमारा 2,1 है। सेट थ्योरी इस बात को अलाउ करती है कि इनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो मैटर नहीं करते हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर इस बात को कभी अलाउ नहीं करेगा। इसमें एक बात और है, यही नोट लिख देते हैं, two elements in a set cannot same what in ordered pair what in ordered pair two elements are same। इस बात से कहना क्या चाह रहे हैं, इस बात से ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये हमारी सेट थ्योरी है, अगर मैं किसी सेट के अंदर 2,2 एलिमेंट्स लिखूं तो सेट थ्योरी इस बात को अलाउ नहीं करती है, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है। जबकि ऑर्डर पेयर की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्डर पेयर में ये बात पॉसिबल है कि 2,2 इस तरह का कोई भी पेयर आ जाए, लेकिन सेट थ्योरी में एलिमेंट्स डज नॉट रिपीट, तो इट मींस किसी भी एलिमेंट को हम एक ही बार लिखते हैं। तो ये छोटा सा अंतर है कि सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हमारे सेम नहीं होंगे, जबकि ऑर्डर पेयर के अंदर हमारे 2 एलिमेंट्स सेम हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ऑर्डर पेयर में ही एक और टॉपिक है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इस बात से मतलब है, फॉर एग्जांपल x, y इज इक्वल्स टू a, b। एक ऑर्डर पेयर हमारे पास ये है, दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास ये है, और इन दोनों को हमें इक्वल करना है। तो इस बात का मतलब ये है कि इन दोनों ऑर्डर पेयर के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तब ही ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे आपके। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब है x रहेगा a के इक्वल और y रहेगा आपका b के इक्वल। इट मींस x अगर a हो जाए और y अगर हमारा b हो जाए तो ये दोनों ऑर्डर पेयर हमारे इक्वल हो जाएंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, x + 1, y + 2, ये हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर है और ये हमारा 2, 3 के इक्वल है। और जब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल दे दिए, देन फाइंड x, y, ये हमें निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा, x + 1 = 2, क्योंकि इसके करेस्पॉन्ड क्या रहेगा, 2 रहेगा। y + 2 किसके बराबर रहेगा, 3 के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे x क्या निकलेगा, मैथमेटिकल अप्रोच, इसको इधर लेके जाएंगे हम, 1 हो जाएगा। इसको यहाँ हम सॉल्व करेंगे, ये भी 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब ये हमारा जो ऑर्डर पेयर है इस ऑर्डर पेयर के बराबर हो जाएगा। अगर हम x यहाँ से उठा के यहाँ डालते हैं तो 1 + 1 2 हो गया, y यहाँ से उठा के डालते हैं तो 1 + 2 हमारा 3 हो गया। इक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.1 में, तो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा टिपिकल नहीं है, नॉर्मल करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर करने इक्वालिटी वेरीफाई हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो ऑर्डर ट्रिपलेट है इसको हम तब एक्सप्लेन करेंगे जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो इसको यहां से हटा देते हैं,
और बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, let a and b any two non-empty sets, then a Cartesian product B, A क्रॉस B, it means A Cartesian product B, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का साइन है। A Cartesian product B is defined as, that is A Cartesian product B, A कोमा B कर लीजिए, X कोमा Y कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, such that A belongs to A and B belongs to B। अगर हम यहाँ x y डालेंगे तो x belongs to A and y belongs to B हो जाएगा। is called Cartesian product of A and B। ऑर्डर पेयर क्योंकि हमने समझा हुआ है, इस बात का मतलब है A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, ये कोई मैंने जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताई है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, इसमें ये मैंने जो लिखा है ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। रोस्टर फॉर्म से मतलब है कि जब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ऐसे एलिमेंट आने वाले हैं। देखने में समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऑर्डर पेयर है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और उस ऑर्डर पेयर में भी जो हमारा पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से लिया गया है, और जो पीछे वाला एलिमेंट है वो पीछे वाले सेट से लिया गया है। तभी तो देखा A belongs to A and B belongs to B। अगर इसको मैं B कॉमा A लिख देता तो B belongs to A हो जाता और A belongs to B हो जाता। अब इसमें करना क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। लेट एक कोई हमारे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, अदर वन इज 4 5। अब ये सीखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा कैसे। अच्छा ये बात समझिए, A and B any two non-empty sets, A and B any two non-empty set, इसका मतलब है A is not equals to 5 and B is not equals to 5। मतलब जिन दो एलिमेंट्स का जिन दो सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसमें भले ही कितने भी एलिमेंट्स हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डेफिनेशन में कह दिया है उसमें कि A एंड B जो सेट्स होंगे वो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। अभी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, सबसे पहले इसका पहला एलिमेंट 1 4 के साथ कनेक्ट होगा, 1 4, 1 5 के साथ कनेक्ट होगा। ये पहला जो एलिमेंट है ये इसके दोनों एलिमेंट, अगर इसमें कोई और एलिमेंट होता तो उसके साथ भी कनेक्ट होता है। 2 goes with 4, 2 goes with 5, 3 goes with 4 and 3 goes with 5। और इनके सेपरेशन के लिए सब में हम कॉमा का यूज करेंगे। A कार्टेशियन प्रोडक्ट B ये निकल के आया, इसमें ये जितने भी अंडरलाइन कर रहा हूं ये सब ऑर्डर पेयर है। इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन ये है कि ये 1 4 है तो इसको हम 4 1 नहीं कर सकते हैं। 1 4 मतलब 1 4, अभी डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ऑर्डर पेयर में इस तरह की हरकत नहीं होगी। अच्छा ऐसा हम कर सकते हैं कि 1 5 को उठा के पहले लिख दें और 1 4 को उठा के पीछे लिख दें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स तो किसी सेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आया ही, तो एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर आपस में चेंज हो जाते हैं।
लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं होता है। अच्छा, अभी यही मुझे b कॉमा a निकालना पड़ जाए, सॉरी b कार्टेशियन प्रोडक्ट a। अब ध्यान रहे कि a का मैंने b के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, अभी मुझे b का करना है a के साथ। तो b हमारे पास है 4,5 और a है हमारे पास 1 2 3। सीक्वेंस से देखिए, अब 4 goes with 1, 4 goes with 2, 4 goes with 3, 5 goes with 1, 5 goes with 2 and 5 goes with 3। ये हमारा B कार्टेशियन प्रोडक्ट A निकल के आया। अभी इसमें क्या है कि इसके अंदर भी इनको सेपरेट कर दीजिए। अब इसमें क्या था, ये 1,4 था, यहाँ 4,1 आ रहा है। ये इसमें 1,5 था, ये 5,1 आ रहा है। इसमें 2,4 था, इसमें 4,2 आ रहा है। इसमें 2,5 था, इसमें 5,2 आ रहा है। इसमें 3,4 था, इसमें 4,3 आ रहा है। इसमें 3,5 था, इसमें 5,3 आ रहा है। इट मींस हुआ क्या, एक बात तो यहां से ये क्लियर हो गई कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इज नॉट इक्वल्स टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट A। और दूसरी बात यहां से ये क्लियर है, अगर हमें A कार्टेशियन प्रोडक्ट B कहीं दिया है और वो डायरेक्ट ये पूछने लगे कि B कार्टेशियन प्रोडक्ट A निकाल दीजिए, तो हमें सिर्फ इतना करना है, इन दोनों को आपस में चेंज कर देना है और हमारा काम हो जाएगा। अब चेक करिए, हम डेफिनेशन में बात कर रहे थे कि इसका जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट में जाएगा, दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में जाएगा। इस तरह के जो पेयर बने, इसमें 6 पेयर है। चेक करिए, इसका जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए में जाना चाहिए। इसका मतलब इनके जितने भी पहले एलिमेंट है, चेक करिए 1 1 2 2 3 3, ये सब ए सेट से लिए गए हैं, और जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं वो सब बी सेट से लिए गए हैं। इस बात का यही मतलब है कि ये सारी कंडीशंस इस डेफिनेशन को फॉलो कर रही हैं। एज्यूम करते हैं कि अगर ए और बी हमारे पास ये दो सेट हैं, इनमें से अगर हम एक कोई भी सेट इनफाइनाइट सेट करते हैं, अब ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया और ये हमारा फाइनाइट सेट है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से बिहेव करेंगे। 1 goes with 4, 1 goes with 5, ये पूरा सिस्टम ऐसे चलेगा। अब आगे इसमें एलिमेंट 4 भी रहेगा, अगर 4 रहेगा तो फिर ये हो जाएगा 4 goes with 4 and 4 goes with 5। थोड़ी देर पहले मैं एक बात कर रहा था कि ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट सेम आ सकते हैं, बट सेट थ्योरी में किसी सेट के अंदर दो एलिमेंट सेम नहीं हो सकते हैं। अभी इसमें आगे 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, तो ये जो सेट बनेगा ये हमारा इनफाइनाइट सेट बनेगा। इफ आइदर A और B is an infinite set, then a Cartesian B will be an infinite। अगर इन दोनों में से एक भी सेट अगर हमारा इनफाइनाइट सेट होता है तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा वो इनफाइनाइट होगा। अगर दोनों होते हैं तब भी ये इनफाइनाइट रहेगा। अब जैसे मान लेते हैं, पहली वाली कंडीशन को अप्रोच करते हैं कि ए सेट हमारे पास जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स थे, इन बी सेट वी हैव 4 and 5। अब यहां देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2 1 2। अब कहा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इन सेट बी वी हैव 2 एलिमेंट्स।
देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अभी यहाँ तो हमें पता है, यहाँ हमें पता है कि इस वाले प्रोसेस के लिए जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना था वो ये था, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ इसको किस तरीके से बिहेव करना है, अगर वो हमको डायरेक्ट कह देता है, डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता है कि बोले साहब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 21। अब इस सिचुएशन को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, अभी हमें ये तो पता नहीं, एलिमेंट पता होते तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अप्रोच करते। तो इसमें अगर वो हमसे पूछ लेता है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या आएगा निकल के, तो यहां से समझते हैं इसकी जो अप्रोच होती है वो होती है नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बी। मतलब सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं 3, इन सेट बी वी हैव 2 एलिमेंट्स इज इक्वल टू 6, तो ये 6 ही तो आ रहे थे। अगर यही कंडीशन यहां अप्रोच करें हम, तो नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बी, तो कितना सिंपल हो गया, इसके अंदर 20 एलिमेंट्स थे, इसके अंदर 21 एलिमेंट्स थे, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये निकल के आ जाएगा हमारा। अभी इस कंडीशन को आगे देखते हैं थोड़ा सा, इसको यहां से हटा दें। जैसे हम कह रहे हैं कि इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इस सेट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो वो क्वेश्चन पुट कर देता है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। जैसे हम कह रहे हैं ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3, और कार्डिनलिटी का मतलब होता है इस तरीके से, इट मींस हो गया कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी कार्डिनलिटी होगी 3, इट मींस कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होता है। ऐसे ही इसकी कार्डिनलिटी की बात करेंगे हम, कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो ये 2 हो जाएगा हमारा। चलिए अभी ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैथमेटिकल डेफिनेशन थी। अगर ग्राफिकल हम इसको अप्रोच करने की कोशिश करें और डायग्रामेटिक इसको अप्रोच करें, तो पहले हम इसकी डायग्रामेटिक कंडीशन देखते हैं। तो डायग्रामेटिक में ये इस तरह की ओवर टाइप से बना लीजिए, दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी। इस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, इस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4 और 5। अच्छा, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आया था वो निकल के आया था 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। अभी इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे अप्रोच करेंगे तो 1 goes with 4, 1 goes with 5, तो 1 goes with 4, 1 goes with 5, 2 goes with 4, 2 goes with 5, 2 goes with 4, 2 goes with 5, 3 goes with 4, 3 goes with 5, 3 goes with 4, 3 goes with 5। तो ये इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें एक रिप्रेजेंटेशन और बची है हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको और समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है, जनरली ये हमारे पास कोई 2D प्लेन है और ये इनकी पोजीशंस हैं 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 और 5 ले लेते हैं। चलिए अभी इसमें ये तय करना है कि हम जब हमारे पास ए ये है और बी हमारे पास ये है, तो हम निकालना क्या चाहते हैं। अगर हमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है, तो इस जो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंटेशन हम लेंगे, वो जो ए सेट्स के एलिमेंट है जो पहले वाला सेट है उसकी रिप्रेजेंटेशन लेंगे। ये 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। और जो आपका बी सेट है जिसके साथ हम ये पीछे आ रहा है, इसको हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा 4 होगा और ये हमारा 5 होगा। अभी इसको हम किस तरीके से करेंगे कि 1 इसको यहां लेके गए हम इस तरीके से, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया। ये जो पोजीशन थी हमारी ये 1,4 थी, ये जो पोजीशन है हमारी 1,5 है। ऐसे ही हम इनको आगे लेके जाएंगे, इनको भी आगे लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये इसको ऊपर लेके जाएंगे। ये जो पॉइंट रहेगा हमारा 2,4 रहने वाला है और ये हमारा 2,5 रहने वाला है।
ये हमारा 3,4 रहने वाला है और ये हमारा पॉइंट 3,5 रहने वाला है। ये वही 6 ऑर्डर पेयर्स निकल के आए हैं जो ए कार्टेशियन बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाले थे। अगर हमें यहाँ पे बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालना होता तो हम यहाँ पे 4 और 5 रिप्रेजेंट करते, यहाँ क्योंकि चीज तो वही है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में सिर्फ इतना फर्क है, ये ऑर्डर चेंज हो जाते हैं इनके। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सीधे सीधे जो भी पॉइंट्स हमारे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ जाएंगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, ग्राफिकल हो गई, डायग्रामेटिक हो गई। ऑर्डर पेयर हमारा हो गया, इसमें बचा है ऑर्डर ट्रिपलेट। इसको यहां से हटा देते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट देखते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं कि मेरे पास एक सेट है A12, अनदर सेट B 3,4 और कुछ C सेट ले लेते हैं 5,6 और हमें यहाँ पे A कार्टेशियन प्रोडक्ट B कार्टेशियन प्रोडक्ट C निकालना है। जब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में दो सेट लेके चल रहे थे कि ए बी नॉट इक्वल टू 5 था, बी भी आपका नॉट इक्वल टू 5 था, और जब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की बात हमने करी थी तो हमने कहा था ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अगर हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकालते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड हो जाएगी इस वाले केस के लिए कि सी एक सेट है जो भी नॉन एम्प्टी सेट है आपका। तो इसमें क्या सिचुएशन बनेगी, ये कंडीशन हो जाएगी, मान लेते हैं x, y, z मान लिया, a, b, c मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, सच दैट जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से लिया गया होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, तीसरा एलिमेंट हमारा तीसरे सेट से लिया गया है सी से। इसको हम इस तरीके से, अच्छा इसको हम आगे और बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हम जैसे कर लेते हैं इसमें A1 कार्टेशियन प्रोडक्ट A2 कार्टेशियन प्रोडक्ट A3 कार्टेशियन प्रोडक्ट डॉट 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 AN इनफाइनाइट ले लेते हैं। तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, इसमें जो ये ऑर्डर पेयर हमारा जो ये जो कंडीशन आएगी, ये ऑर्डर ट्रिपलेट है, ये हमारा ऑर्डर पेयर है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है हमारे, मान लीजिए n है हमारे पास, तो ये कंडीशन हो जाएगी, हम इस तरीके से ले लेते हैं x1, x2, x3 और ये हमारा कहां तक जाएगा, xn तक जाने वाला है, सच दैट x1 A1 के अंदर से लिया गया होगा, x2 A2 के अंदर से लिया गया होगा, इसी सीरीज में x3 हमारा A3 से लिया गया होगा, डॉट 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 डॉट, और हमारा जो xn है वो an से लिया गया होगा। तो इसको किसी भी फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास जो प्रायोरिटी है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी किस तरीके से निकले, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि सबसे पहले मैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करूं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करूं, और वो करने के बाद फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ कर दूं, या मैं बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकालूं और ये निकलने के बाद उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर मैं ए के साथ कर दूं। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से रिजल्ट जो आएंगे वो सेम ही आने वाले हैं। चलिए अगर हम यहां से ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल रहे हैं तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हमारा निकल के आएगा 1 goes with 3, 1 goes with 4, 2 goes with 3, 2 goes with 4, और इसका कार्टेशियन अब हमारा ये निकल गया, ये वाला पार्ट हमने निकाल दिया, और अब हमारे पास जो सी सेट है वो है 5,6। अभी ये हो जाएगा हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, 1,3 goes with 5, 1,3 goes with 5, 1,3 goes with 6, 1,3 goes with 6, 1,4 goes with 5, 1,4 goes with 6, 2,3 goes with 5, 2,3 goes with 6, 2,4 goes with 5,
2,4 goes with 6। इसमें एक बात अच्छा चलिए हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं। हम बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकाल देते हैं। अगर हम बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकालेंगे तो वो निकल के क्या आएगा, ये आएगा 3,5 3,6 4 goes with 5 and 4 goes with 6। ये हमने निकाल दिया क्या, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। और इसका इस फॉर्मेट को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो इसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, क्योंकि ए पहले रखना है तो 1 goes with this, तो ये आएगा 1 3 5। 1 goes with this 1 3 6। 1 goes with this 1, 4, 5। 1 goes with this 1, 4, 6। 2 goes with this 2, 3, 5। 2 goes with this 2, 3, 6। 2 goes with this 2, 4, 5। 2 goes with this 2, 4, 6। ये फॉर्मेट जो निकल के आया, इसमें हमने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल के तब सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था। और ये वाला जो फॉर्मेट है हमारा, इसमें हमने पहले बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकाला है, तब उसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है इसका। इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। आप देखिए 1, 3, 5 1, 3, 6 सब सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकाल रहे हैं तो उसमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल के सी के साथ करें या बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकाल के ए के साथ करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको निकालने के लिए तो ए का सी के साथ करके फिर बी के साथ करें। ये ऑर्डर ये है तो फिर यही रहेगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। अब इसमें ये जितने भी पेयर आ रहे हैं हमारे, ये जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ये सब ट्रिपलेट हैं। जितने भी हैं सब ट्रिपलेट्स हैं, जिसके हम यहाँ बात कर रहे थे ऑर्डर ट्रिपलेट। इन सब में ऑर्डर मैटर करता है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, हमने यहाँ पे सबसे पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाला था, अब ए कार्टेशियन फिर सी के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर मैं 6 को 5 से रिप्लेस कर दूं, इसको 6 से रिप्लेस कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनको चेंज नहीं कर सकते हैं हम, ये कंडीशन जो है उसी तरीके से रहेगी, क्योंकि ये फ्री है तो इनको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इनको हम इसको हम पहले लिख दें, इसको हम बाद में लिख दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात और, अगर हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कर रहे हैं तो ये बात हम बहुत पहले। इसके बाद वन मोर थिंग इज लेट ए इज इक्वल्स टू एनी सेट बी इज इक्वल्स टू एनी सेट। बस इतना कहना है कि अगर मुझे इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा इन बातों के लिए एक बात तो क्लियर है, ये भले कुछ भी है, लेकिन इसके लिए इतना तो क्लियर है ना कि ये फाई नहीं हो सकता। इस बात के लिए इतना तो क्लियर है ना कि ये फाई नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेशन ही अलाउ नहीं करती। जब मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी फाई के बराबर नहीं होगा। वो एक अलग बात है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, वो चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी कार्डिनलिटी भले कुछ भी है, इसकी कार्डिनलिटी भले कुछ भी है, तो ए कार्टेशियन बी की कार्डिनलिटी क्या है कि वो अलग मैटर है हमारा। बस इतना है कि कभी भी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाई नहीं आएगा, एम्प्टी नहीं आएगा। तो बेसिक ऑर्डर पेयर डिस्कस किया हमने, ऑर्डर ट्रिपलेट डिस्कस किया हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तीनों टाइप्स इसके डिस्कस कर लिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इनिशियल कंडीशन में तो यही है। उसके बाद एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।